नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। मुझे अब ऑल इंडिया से फ़ोन आता है, स्क्रीनशॉट भेजते हैं, मैसेज करते हैं कि हमने रिटायरमेंट के लिए पैसा इन्वेस्ट किया है, बताइए ये फंड अच्छा है कि नहीं है। मैं देखता हूँ फंड का नाम तो मैं दंग रह जाता हूँ। ये आपने रिटायरमेंट के लिए डेट फंड और लिक्विड फंड लेके क्यों रखा है और 5, 7 साल 8 साल से लेके रखे हुए हैं। यदि आपका गोल रिटायरमेंट है जो आने वाले 20 साल 22 साल के बाद आना है तो डेट फंड में और लिक्विड फंड में तो रिटर्न आना ही नहीं है। आपको इस तरह का फंड किसने सजेस्ट कर दिया? जाहिर सा बात है कि आप अपनी मर्जी से वो फंड लिए होंगे। जबकि मैं हमेशा बोलता हूं कि यदि आपके पास समय ज्यादा है, 15 साल 20 साल 25 साल का समय है, अभी आप यंग हैं, रिटायरमेंट के लिए टाइम है, तो आपको ऑलवेज इक्विटी एसआईपी में पैसा इन्वेस्ट करके रखना है। पहले से किया हुआ है, नहीं समझ में आता है तो मैं बताऊंगा कि आपको उस पैसे को स्विच करके इक्विटी एसआईपी में, इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। यदि आप इक्विटी म्यूचुअल फंड का रिकॉर्ड देखेंगे तो पिछले 20 से 25 साल में 15 से 16% का रिटर्न इस फंड ने जनरेट करके दिया है। इसके एग्जैक्ट कैलकुलेशन में अगर हम जाएं तो यहां देखते हैं कि 10,000 रुपए पर मंथ का एसआईपी किया, अपने रिटायरमेंट के लिए किया, आने वाले 20 साल के लिए क्या 7% के रेट से डेट फंड में पैसा पड़ा रहे, पोस्ट ऑफिस में रहे, किसान विकास पत्र में हो, तो 7% के दर से आने वाले 20 साल में 10,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से हम 24 लाख जमा करेंगे और 52 लाख रुपया लगभग हमारा एसेट बनेगा। लेकिन यही पैसा इक्विटी एसआईपी में, इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हो और 15% का रिकॉर्ड जैसा कि पिछले 20-25 साल में इक्विटी म्यूचुअल फंड ने जनरेट करके दिया है, तो 15% के रेट से ये पैसा बनता है 1,51,00,000 रुपया। 7% के रेट से आपने क्या देखा? 7% के रेट से जमा तो आप 24 लाख कर रहे हैं, 10,000 रुपये पर मंथ के रेट से बना है 52 लाख रुपया, जबकि 15% के रेट से ये पैसा बनता है 1,51,00,000 रुपया, यानी कि 3 गुने पैसे का अंतर है। इसको दूसरे हिसाब से समझिए कि 2 व्यक्ति ने म्यूचुअल फंड शुरू किया, दोनों ने म्यूचुअल फंड शुरू किया। एक ने डेट फंड में पैसा इन्वेस्ट किया रिटायरमेंट के लिए, एक ने इक्विटी में पैसा इन्वेस्ट किया। तो जो इक्विटी में पैसा इन्वेस्ट किया, डेट की तुलना में उनके पास 3 गुना ज्यादा पैसा होगा रिटायरमेंट पे। तो एक छोटा सा गलती कि आपने स्कीम सेलेक्ट नहीं किया ठीक से, तो इतने ज्यादा का अंतर हो सकता है। म्यूचुअल फंड बोल देने से म्यूचुअल फंड नहीं हो जाता है, इसमें अलग अलग कैटेगरी है। डेट फंड अलग रिक्वायरमेंट के लिए है, लिक्विड फंड अलग रिक्वायरमेंट के लिए है, जबकि इक्विटी कैटेगरी एक ऐसा कैटेगरी है जहां आप लंबे समय तक इन्वेस्ट करके रहेंगे तो फाइनेंशियल फ्रीडम को पाएंगे ही पाएंगे। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है और यदि आप पहले से इन्वेस्ट किए हुए हैं अलग अलग फंड में, तो अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करा के अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने गोल के हिसाब से अपने पैसे को आप स्विच कीजिए, अपने फंड को आप स्विच कीजिए। आपको मुझसे कुछ हेल्प चाहिए तो आप मेरे नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं।